पिता ने चुपचाप पानी का गिलास उठाया, एक घूंट लिया और फिर धीमे से बोले, राघव, ये पैसे नहीं हैं, ये समय है। राघव थोड़ा चौंका। समय? पिता मुस्कुराए। हां, समय और अनुशासन। उन्होंने फाइल अपने हाथ में ली और पहला पन्ना खोला। जब तुम पैदा हुए थे तब मैंने तय कर लिया था कि मैं तुम्हें सिर्फ पढ़ाऊंगा नहीं, तुम्हारे लिए सिस्टम बनाऊंगा। लेकिन ये रास्ता आसान नहीं था। जब मैंने म्यूचुअल फंड शुरू करने का सोचा तो मेरे दोस्तों ने कहा, सीधे खुद कर लो, किसी के थ्रू करने की क्या जरूरत है। मैंने भी उनकी बात मान ली और खुद ही शुरू कर दिया। शुरुआत में सब ठीक लग रहा था, पैसा धीरे धीरे बढ़ भी रहा था। लेकिन फिर मार्केट नीचे गया और मेरे पैसे माइनस में आने लगे। डर गया मैं और एक दिन सब पैसे निकाल लिए। उसके बाद मैंने सोच लिया था, अब कभी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट नहीं करूंगा। और सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे साथ के लगभग सभी लोगों ने इन्वेस्ट करना बंद कर दिया। लेकिन मेरे एक दोस्त थे, हरीश, उन्होंने इन्वेस्ट बंद नहीं किया और उन्होंने ही मुझे एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाया जो म्यूचुअल फंड्स को समझता था, एक कंसल्टेंट। पहले तो मुझे लगा क्या जरूरत है, लेकिन इस बार मैंने समझने का फैसला किया। शुरू में मेरी सैलरी बहुत कम थी, फिर भी हर महीने थोड़ा थोड़ा मैंने म्यूचुअल फंड्स में डालना शुरू किया। 5,000 रुपये भी मुश्किल से निकाल पाता था। लेकिन एक चीज पक्की थी, रुकना नहीं है। समय बीतता गया। पहले 5 साल कुछ खास नहीं हुआ, फिर अगले 5 साल थोड़ा बढ़ा, लेकिन उसके बाद पैसा खुद पैसा बनाने लगा। मतलब यह है कंपाउंडिंग, जहां तुम्हारा पैसा काम करता है तुम्हारे लिए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। कुछ समय बाद फिर मार्केट नीचे गया। राघव ने तुरंत पूछा, फिर आपने निकाल लिया? पिता ने सिर हिलाया। नहीं, इस बार मैंने डर को नहीं, समझ को सुना। कंसल्टेंट ने कहा, जब मार्केट नीचे हो तो रुकना नहीं, बल्कि और इन्वेस्ट करना। और मैंने वही किया। मैंने पैसे निकाले नहीं, बल्कि और डाले, नए फंड्स में, और पुराने को कंटिन्यू रखा। धीरे धीरे पैसा रिकवर हुआ, फिर बढ़ा। और आज तुम देख ही रहे हो। कमरे में खामोशी छा गई। राघव अब सिर्फ सुन नहीं रहा था, समझ रहा था। तुम्हें लगता था मैं सिंपल हूं, लेकिन बेटा, मैं बस शोर नहीं करता था। मैंने कभी नई कार नहीं खरीदी, महंगे कपड़े नहीं पहने, क्योंकि मुझे पता था मुझे दिखाना नहीं है, बनाना है। राघव की आंखें भर आईं। उसे वो पुरानी स्कूटर याद आई, वो स्टील का टिफिन और हर वो सिंपल चीज जिसे वो नजरअंदाज करता था। राघव ने धीरे से पूछा, पिताजी, अगर आपने उस समय म्यूचुअल फंड्स बंद ना किए होते तो पहली वाली इन्वेस्टमेंट पर और ज्यादा रिटर्न आता, है ना? पिता मुस्कुराए। देखो बेटा, अगर हमें एयरपोर्ट जाना हो तो हम क्या करते हैं? कैब लेते हैं। पर हम ये तो नहीं करते कि एक नई कार ही खरीद लें ताकि उसी में बैठकर एयरपोर्ट जाए। नहीं, वो तो बेवकूफी है। और अगर हम हिल स्टेशन जाएं तो क्या वहां प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं ताकि होटल का खर्चा ना करना पड़े? ये भी बेवकूफी है। ठीक उसी तरह हर काम खुद करना समझदारी नहीं है। जिस काम की हमें जानकारी ना हो, उसके लिए उस फील्ड के एक्सपर्ट की मदद लेनी चाहिए। उससे सीखो, समझो और उसकी मदद से करो, ताकि काम भी सही हो और दिमाग भी शांत रहे। अब तुम्हारे सवाल का जवाब कि अगर मैंने पहली इन्वेस्टमेंट बंद ना की होती तो क्या ज्यादा रिटर्न आता? नहीं, क्योंकि उस समय मुझे समझ नहीं थी। मैं कभी भी घबराकर पैसे निकाल सकता था। ये जरूरी नहीं है कि मैं सिर्फ मार्केट गिरने पर ही निकालता। हो सकता है जब मार्केट ऊपर जाता तब भी मैं लालच में आकर निकाल लेता। यही उस कंसल्टेंट ने मुझे समझाया कि असली खेल मार्केट का नहीं, तुम्हारा बिहेवियर है। कब रुकना है, कब नहीं रुकना है, कब और इन्वेस्ट करना है, और सबसे जरूरी, कब कुछ नहीं करना है। पिता ने फाइल बंद की। तुम बाहर जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये समझकर जाओ कि पैसा जगह से नहीं, सोच से बनता है। राघव चुप था। उसने अपना फोन उठाया,
लोन वाला मैसेज देखा, कुछ पल सोचा और फिर डिलीट कर दिया। पिता ने पूछा, तो नहीं जाओगे? राघव मुस्कुराया, जाऊंगा पापा, लेकिन इस बार भागने नहीं, सीखने और बनाने। और उस दिन राघव को समझ आया, असली अमीर वो नहीं जो ज्यादा कमाता है, असली अमीर वो है जो समय को अपने लिए काम करवाना सीख जाता है। दी एंड, या शायद एक नई शुरुआत।